Hello students, I am here with the topic of chemistry. So today's topic is very important topic. That is, what is that? That is Le Chatelier principle. This is Le Chatelier principle. And in this topic we will discuss about Le Chatelier principle and what is the effect of Le Chatelier principle. What are the various factors that decide the equilibrium state, and what is the importance of Le Chatelier principle, and who gave the Le Chatelier principle, and what are the factors who decide and who helps Le Chatelier to explain the things. So let us see what is Le Chatelier principle and what is the factor that help us Le Chatelier to explain the equilibrium of a reaction, and if these factors are changing, how does it affect the equilibrium state and which direction the equilibrium state will sit. ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ली चातेलियर प्रिंसिपल पढ़ेंगे. ठीक है, कौन सा प्रिंसिपल देंगे? ली चातेलियर प्रिंसिपल. ली चातेलियर प्रिंसिपल. ली चातेलियर प्रिंसिपल. अब देखिए यहाँ पे ये कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1884 में. ठीक है, और इसको किसने दिया था? ली चातेलियर थे और वरुण नामक साइंटिस्ट जो फ्रेंच केमिस्ट थे. फ्रेंच केमिस्ट थे. ठीक है, इनके द्वारा दिया गया था. ठीक है, तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि ला चातेलियर प्रिंसिपल क्या, पहले समझेंगे फिर आगे चलेंगे. ठीक है, तो ला चातेलियर प्रिंसिपल जो कहता है कि इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करने वाले फैक्टर, तो आपको यहां लग रहा होगा कौन सा फैक्टर अफेक्ट करते हैं. हाँ बिल्कुल, तो इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या देखते हैं? टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, या ऐसा बोल दो कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, ऐसे कर दीजिए. ये 3 फैक्टर्स हैं जो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, यही 3 फैक्टर हैं जो इक्विलिब्रियम को डिसाइड करते हैं. ठीक है, या यही 3 फैक्टर जो इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कराने में हेल्प करते हैं. देखते हैं हम लोग, अगर इनमें चेंज किया जाए, ठीक है, इनको चेंज किया जाए तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में मूव करती है जिस डायरेक्शन में किए गए चेंज का प्रभाव कम हो जाए. पूरा ध्यान दीजिए. फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द इक्विलिब्रियम स्टेट are subjected to change. The equilibrium shift in the direction reduce the effect of change. मतलब शाम में इक्विलिब्रियम को अफेक्टिव करने वाले, प्रभावित करने वाले कारक टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन में अगर चेंज किया जाए तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में किए गए प्रभाव या किए गए चेंज का प्रभाव क्या हो जाए? न्यूनतम हो जाए, लेस हो जाए, कम हो जाए, या सबसे कम हो जाए. ठीक है, तो लेट अस डिसाइड व्हाट इज ली चातेलियर प्रिंसिपल. factors that determine the equilibrium factors that determine the equilibrium. तो फैक्टर क्या है यहाँ पे? फैक्टर्स दैट डिटरमाइन, यहाँ फैक्टर हम लोग क्या लिख सकते हैं? टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन. ठीक है, तो इसको मेरे साथ में ऐसे लिखना, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन आपको ध्यान रखना है. फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम स्टेट इज सब्जेक्टेड टू चेंज anyone, मतलब इसमें से कोई, anyone, the equilibrium moves or
shifts or moves, shifts or move in the direction moves or shift in the direction reduce the effect of change, reduce the effect of change, ठीक है। तो ये चीज हमारा ला चातुर्य प्रिंसिपल हो गया कि इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करने वाले फैक्टर टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन में चेंज किया जाता है तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में मूव करती है जिस डायरेक्शन में इस चेंज का प्रभाव कम हो जाए, मिनिमम हो जाए, सबसे कम हो जाए, ठीक है। तो ये ला चातुर्य प्रिंसिपल। अब देखिए इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम लोग देख लेते हैं। पहले देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं, फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं। हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम लोग देख रहे हैं, हम लोग जो रिएक्शंस होते हैं सारे रिएक्शंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा। ध्यान से एक हो सकता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है और एक हो सकता है एंडोथर्मिक। अब इसमें आप पहचानेंगे कैसे एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसमें डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव में होती है, ध्यान देना। और अगर एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव में होती है। ये इसके आइडेंटिफिकेशन का चीज है। अब देखिए यहाँ पे अब इसमें क्या होगा। ये तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन आपने बहुत सारा पढ़ा होगा, अब इसको मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। बस ये जानिए कि एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होती है और एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होती है, ठीक है। मतलब इसमें हीट दिया जाता है, ध्यान देना, इसमें हीट दिया जाता है, ठीक है, और इससे हीट रिलीज होती है। इस रिएक्शन में हीट बाहर से सप्लाई करते हैं इसलिए पॉजिटिव हो जाती है, और उसमें रिलीज होती है इसलिए नेगेटिव हो जाती है, ध्यान देंगे। अब देखिए हम कह रहे हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए, देखो यहां पे ध्यान देंगे, यहां देख लेते हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फॉर रिवर्सिबल एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम लोग कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ बैकवर्ड, मतलब ध्यान देंगे अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, और वो इक्विलिब्रियम पे है, ध्यान देंगे अगर एक्सोथर्मिक है और इक्विलिब्रियम पे है, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ध्यान देंगे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, द इक्विलिब्रियम shifts in backward direction। आई थिंक बात क्लियर हो पा रही है। अगर रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो किस डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब प्रोडक्ट नहीं बनेगा, रिएक्टेंट पुनः रिवर्स होने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं यही कहता हूं टेम्परेचर घटाएं, अगर ध्यान देना ये टेम्परेचर घटा दे तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक के लिए दो केस हमको मिला, अगर एक्सोथर्मिक टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, सॉरी टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा इक्विलिब्रियम, और टेम्परेचर घटाया जाएगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखिए एक्सोथर्मिक में क्या होगा, ध्यान देना इसका उल्टा होगा, उल्टा मतलब ध्यान दीजिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज ऐसे कर दो, एयर मतलब इंक्रीज होता है, अच्छा तो
इक्विलिब्रियम कहाँ होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ध्यान रखना है कि अगर एंडोथर्मिक में टेंपरेचर बढ़ाया है तो रिएक्शन क्या होगा, इक्विलिब्रियम जो होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अगर टेंपरेचर घटाया जाएगा, अगर टेंपरेचर घटाया जाएगा, ध्यान देंगे किसके लिए, एक्सोथर्मिक के लिए, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अब हमें लगता है कि आपको क्लियर हो गया। ये टॉपिक आपको याद रखना है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसे बहुत सारे क्वेश्चंस है, इक्वेशन दे देगा और कह देगा कि इसे फॉर्मेशन का फेवरेबल कंडीशन क्या है, फेवरेबल टेंपरेचर क्या है, प्रेशर क्या है। तो ये सब केसेस में जो है हमें अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग दूसरा नोट देखते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है, प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा, अगर इक्विलिब्रियम पे प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या इसका इफेक्ट, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर इक्विलिब्रियम shifts in the direction which has lesser number of molecules। बस समझ आ गया, उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में क्या हो, लेसर नंबर। जैसे मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं, जैसे ये हो गया, देखो N2 और 3H2 है, सपोज करो इक्विलिब्रियम स्टेट पे है, ये बनाना है 2NH3। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर यहाँ हम देखें एक मॉलिक्यूल्स इसका है, 3 मॉलिक्यूल्स इसका है, टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे ये 2 ही है, और आप मालूम मॉलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टोइकियोमेट्री हम लोग देख लेते हैं। स्टोइकियोमेट्री नंबर, जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पहले जो नंबर लिखा होता है उसी को स्टोइकियोमेट्री। जैसे इसका स्टोइकियोमेट्री क्या है, 2 है, इसका स्टोइकियोमेट्री 1 है, इसका स्टोइकियोमेट्री 3 है, ठीक है। अब इस केस में अगर हम लोग टेंपरेचर बढ़ाएंगे, सॉरी इस केस में अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाए हैं, ये तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, कम है। तो इस केस में अगर हम बढ़ाते हैं तो किस डायरेक्शन में, देखो इधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मोल्स क्या है, 2 है, इधर नंबर ऑफ मोल्स 4 है। तो ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में, अर्थात फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब जिधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या कम होगी उधर ही क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, अगर इक्विलिब्रियम स्टेट पे टेंपरेचर प्रेशर बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट वी विल सी इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, कि कंसंट्रेशन का क्या प्रभाव होगा, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इसमें हम लोग देखते हैं, अगर इक्विलिब्रियम स्टेट पे रिएक्टेंट का मतलब हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द डायरेक्शन हैज लेस कंसंट्रेशन। मतलब अगर इक्विलिब्रियम स्टेट पे कंसंट्रेशन बढ़ाया जाए किसी का भी, चाहे रिएक्टेंट का चाहे प्रोडक्ट का, तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में कंसंट्रेशन कम होगा, ठीक है। जैसे मैं इसको ऐसे दिखा दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं,
on increasing concentration on increasing concentration at equilibrium comma the equilibrium shifts in the direction has less concentration. जैसे इसका एग्जांपल देखना, N2 3H2 और क्या हो जाएगा 2NH3 2NH3। अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि एट इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन नहीं चेंज होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है, सेम होता है। इक्विलिब्रियम अगर आप टेंट हो गया, ध्यान देंगे इस बात को विशेष ध्यान देंगे। एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट रिमेंस सेम एंड व्हाट वी विल सी हियर व्हाट एरो, अगर हम कंसंट्रेशन इसका बढ़ाएंगे तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो क्योंकि इसका जो कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, ठीक है। तो किधर कंसंट्रेशन कम है उधर कंसंट्रेशन कम है, इसलिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, ठीक है। दूसरा ये फर्स्ट हो गया। अगर सपोज करिए कि मैं इसका इक्विलिब्रियम पे इसका कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूं तो इसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो अगर हम लोग इक्विलिब्रियम पे इसका कंसंट्रेशन मतलब NH3 जो प्रोडक्ट है उसका कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जिस साइड कंसंट्रेशन हो अधिक होगा वो दूसरी तरफ को शिफ्ट कर जाएगा। जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, या प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट की तरफ होगा। मतलब जिस तरफ कंसंट्रेशन बढ़ेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव होगा। जैसे इसका कंसंट्रेशन में बढ़ाया, इसका कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन इसका अपोजिट हो, इसका अपोजिट ये हो गया, ठीक है। और इसका कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो इसका अपोजिट ये हो गया, अर्थात इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक इसमें हम लोग देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस या इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। हम लोग यहां देख लेते हैं, मतलब ये तो इतना ही है, लेकिन एक देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। सो कैटलिस्ट डजंट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, कैटलिस्ट डजंट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, इसको लिख सकते हैं कैटलिस्ट डजंट affect the equilibrium। मतलब क्या होगा कि इक्विलिब्रियम पे कैटलिस्ट का कोई प्रभाव नहीं होता है, इक्विलिब्रियम पे कैटलिस्ट का कोई प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं एक और ज्यादा पूछा जाता है इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, ध्यान देना ये मैं वाइड कर दूंगा। इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, ध्यान देना, ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम पे हम लोग इनर्ट गैस ऐड करते हैं इक्विलिब्रियम पे, ध्यान देना इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, तो ध्यान देना ये दो केस में ऐड किया जाता है बेटा। एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो रहा है, जो वॉल्यूम हो कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर हमारा वॉल्यूम हमने क्या कहा, अगर वॉल्यूम क्या हो कांस्टेंट, कांस्टेंट वॉल्यूम हमने लिख दिया, तो इस पे हम चाहे जितना इनर्ट गैस ऐड करेंगे उसका उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देयर इज नो इफेक्ट, देयर इज
no effect of adding inert gas at equilibrium, that is equilibrium। मतलब क्या हो गया कि अगर वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, उस पर चाहे जितना हम लोग इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो वो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसका है एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या है? एट कांस्टेंट प्रेशर को मुझे लेते हैं कि इसका इफेक्ट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, तो इसको हम लोग ये देख लेते हैं। देखिए हमने देखा कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हम दूसरा देख रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पे। ध्यान देना, ये थोड़ा सा समझने के लायक, वो तो आप आसानी से कर सकते हैं। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस व्हेन इट इज एडेड at equilibrium. There is no effect. There will not be any effect when inert gas is added at constant volume. अब देखिए at constant pressure, at constant pressure, ध्यान दें, तो at constant pressure पे हम ध्यान देंगे। सपोज करिए आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, जैसे ये देखो, ये कंटेनर, सपोज करिए ये कंटेनर है, ऐसे कंटेनर है, कोई कंटेनर आप ले सकते हो। सपोज करिए यहां है, चीजें ली गई हैं, अगर इसमें आप ध्यान देंगे, इसमें आप इनर्ट गैस ऐड, ध्यान दें, ये ध्यान देने योग्य है। अगर इसमें प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो इसमें इनर्ट गैस में अगर आप इसमें अगर इनर्ट गैस आप ऐड करोगे तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। ध्यान देंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी कम हो जाएगी, और अगर डेंसिटी कम हो गई तो कंसंट्रेशन कम हो गया। बात समझ पा रहे होंगे हम लोग? पुनः ध्यान दें, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगा, और डेंसिटी कम हो रही है मतलब क्या हो जाता है, एक गिवन एरिया में जो उसका कंसंट्रेशन हुआ डिक्रीज हो जाएगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। तो इस केस में, ठीक है, इस केस में क्या होगा कि जिस साइड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेस हैं उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। ध्यान देंगे, ठीक है। तो सपोज करिए हमें लग रहा है कि बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे हमने लिखा N2 + 3H2, इसमें 2NH3 हमने ले लिया, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर कांस्टेंट प्रेशर में, ध्यान देंगे, कांस्टेंट प्रेशर पे इधर अगर इनर्ट गैस हम लोग जोड़ रहे हैं, ठीक है, या हम लोग इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं, तो होगा क्या कि इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, अर्थात पर एरिया वॉल्यूम जो होगा नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे और उधर नंबर ऑफ मोल्स अधिक रहेंगे। ध्यान देना, एक नंबर ऑफ मोल्स अधिक रहेंगे या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अधिक रहेंगे, तो कंसंट्रेशन उधर है, अर्थात क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो इस पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने की आवश्यकता है, ठीक है। जिस तरफ वॉल्यूम बढ़ेगा उस तरफ, उसी तरफ आप कह सकते हो कि उसी की तरफ जो है इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। जैसे इधर वॉल्यूम बढ़ रहा है, सपोज कि इधर वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, इधर ही मूव कर जाएगा, और उधर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इक्विलिब्रियम उधर मूव कर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, और ये इससे रिलेटेड टॉपिक है, वीडियो बहुत बड़ा ना हो इसलिए मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन थे लेकिन मैं इसको करवा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए हम आप कुछ लिख के दे रहे हैं जिसपे आप इसको अप्लाई करिएगा, फिर अगर नहीं समझ में आता है तो हमको कमेंट करके बताइए। सो आई हैव रिटन 3 क्वेश्चंस हियर, you have to explain the formation, favorable condition of formation of product. What are the, लिख सकते हैं, what are the favorable condition
for formation of प्रोडक्ट। बेटा इन सब क्वेश्चंस को आप लोग करिए और उसके बाद कमेंट करके बताइए, जहां भी डाउट हो उसको मैं क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं जिससे आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, जिससे आप तुरंत उसको देख सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।